नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो ज़्यादा ना समय लेते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट का। एग्जाम के अंदर जरूर आता है दोस्तों। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर इसकी PDF फाइल चाहिए आपको पूरे नोट्स की, तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। 1776 ईस्वी की अमेरिकन क्रांति के कारण और प्रभाव का वर्णन करें। अमेरिकन क्रांति विश्व के इतिहास में अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन ने अमेरिका में अटलांटिक सागर के तट के साथ साथ स्थित 13 उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया। इन उपनिवेशों में निवास करने वालों में लगभग 90% लोग अंग्रेज थे, जो इंग्लैंड से आकर यहां बस गए थे, और शेष फ्रांस, जर्मन, डच, पुर्तगाल के थे। इन उपनिवेशों में राजनीतिक एकता नहीं थी। सभी उपनिवेशों में प्रशासन चलाने के लिए गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी। शीघ्र ही ब्रिटिश गवर्नरों के अत्याचारों के विरुद्ध 1776 में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया, जो 1783 ईस्वी तक जारी रहा। इस क्रांति ने स्वतंत्रता का रूप धारण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका इंग्लैंड के चुंगल से आजाद हो गया। अब आता है अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे। नंबर 1, दोषपूर्ण शासन प्रणाली। कि अमेरिका में स्थापित अंग्रेजी उपनिवेशों में दोषपूर्ण शासन प्रणाली प्रचलित थी। बस्तियों के कार्यकारी प्रशासक गवर्नर होते थे, जिनकी नियुक्ति इंग्लैंड की सरकार के द्वारा की जाती थी। गवर्नर की सहायता के लिए काउंसिल तथा एक असेंबली होती थी। काउंसिल के सदस्य गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जबकि असेंबली के सदस्यों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता था। गवर्नर और उसकी काउंसिल अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उत्तरदायी थी और उसी के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। चूंकि गवर्नर इंग्लैंड के शासन की इच्छा अनुसार कार्य करता था, इसलिए उसका असेंबली से संघर्ष चलता रहता था। इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था से अमेरिका की जनता परेशान थी। सेकंड है, उपनिवेशों के निवासियों तथा अंग्रेजों में मतभेद। कहते हैं अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में अंग्रेज और वहां के निवासियों के बीच मतभेद रहते थे। उपनिवेशों के लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई सम्मान नहीं था, क्योंकि इनमें अधिकतर वो लोग थे जो या तो ब्रिटेन के निकाल दिए गए थे, या इसके अलावा कुछ अंग्रेज रोजगार की खोज में अमेरिकी बस्तियों में आकर बस गए थे। इसलिए इन लोगों की ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं बनती थी। वे औपनिवेशिक प्रशासन से जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे। तीसरा है, प्रतिनिधि सरकार की मांग। कहते हैं अमेरिका में स्थित 13 ब्रिटिश उपनिवेशों का प्रशासन गवर्नर, काउंसिल, असेंबली के द्वारा चलाया जाता था। उपनिवेशों में लागू होने वाले ज्यादातर कानून ब्रिटिश संसद में पारित किए जाते थे। इनमें निवास करने वाले लोगों के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अतः इन उपनिवेशों के लोग प्रतिनिधि सरकार की मांग करने लगे थे। उन्होंने यह नारा लगाना शुरू कर दिया था कि प्रतिनिधि सरकार नहीं तो कर नहीं। जब अंग्रेजों ने लोगों से जबरदस्ती कर इकट्ठा करना चाहा, तो उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपना लिया। अब आता है चौथा पॉइंट, आर्थिक शोषण। कहते हैं ब्रिटिश गवर्नरों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में आर्थिक शोषण किया जाता था। ये बस्तियां पूर्ण रूप से ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चे माल की पूर्ति करने और तैयार माल को बेचने के लिए मंडी बन गई थी। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नरों ने अमेरिकी वस्तुओं के आयात निर्यात पर भी अनेक प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिकन ऊनी कपड़ा और लोहे का सामान केवल इंग्लैंड से ही आयात कर सकता था। इतना ही नहीं, तंबाकू, चीनी, कॉफी आदि सस्ते दामों पर उसे केवल इंग्लैंड को ही भेजने पड़ते थे। अतः अमेरिका के लोग ज्यादा दिनों तक ब्रिटेन की आर्थिक शोषण को सहन नहीं कर सके
और उन्होंने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करने का मन बना लिया। अब आता है 5वां पॉइंट है स्वतंत्रता प्रेमी स्वभाव। कहते हैं अमेरिका के लोग स्वतंत्रता प्रेमी स्वभाव के थे। अमेरिका के लोगों में स्वतंत्रता की भावना विकसित हो रही थी। सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने जब अमेरिका के लोगों पर कर लगाने और उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया तो अमेरिकियों ने इस प्रकार के कानून और प्रतिबंधों का विरोध किया। अतः अमेरिकी लोगों में पनप रही स्वतंत्रता की भावना 1776 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण बनी थी। छठा है कनाडा से फ्रांसीसियों का निकालना। कहते हैं सन 1756 ईस्वी से 1763 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, यानी 7 वर्षीय युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति पर इंग्लैंड ने फ्रांसीसियों को कनाडा से निष्कासित कर दिया। अब फ्रांस के लोगों ने बदला लेने के लिए अमेरिका के लोगों को इंग्लैंड के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने अमेरिका में स्वतंत्रता की भावना पैदा करने, अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने के लिए उकसाया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में 1776 की क्रांति हुई। 7वां है स्टंप एक्ट कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1765 में स्टंप एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों, कानूनों, कागजातों के हर प्रकार की खरीद फरोख्त पर स्टंप लगाना आवश्यक कर दिया गया। अमेरिकी उपनिवेशों में सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। अतः सरकार ने विरोध को दबाने के लिए कठोरता का व्यवहार किया। दूसरी ओर जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार विरोध को दबाती गई, वैसे वैसे ही अमेरिका में विद्रोह की भावना पैदा होती गई और तेज चलती गई। यद्यपि 1766 में स्टंप एक्ट रद्द कर दिया गया, फिर भी अमेरिकियों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बरकरार रहा। 8वां है ग्रेनविल के अनुचित कार्य कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविल के अनुचित कार्यों से भी 1776 की क्रांति भड़की। ग्रेनविल ने अमेरिकी वासियों के अनुचित व्यापार को रोकने के लिए एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की, जिसका अमेरिकियों ने विरोध किया। इसके अलावा 1764 में शुगर एक्ट, 1765 में क्वार्टरिंग एक्ट पारित करवाए गए। शुगर एक्ट अमेरिकी उपनिवेशों से कर इकट्ठा करने और क्वार्टरिंग एक्ट ब्रिटिश सेना के लिए क्वार्टर तथा अन्य वस्तुएं अमेरिकी वासियों को देनी पड़ती थी। अतः ग्रेनविल के इन कार्यों से अमेरिका की जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। तो ये कारण यहीं समाप्त होते हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, अमेरिका की क्रांति के मुख्य प्रभाव। ये अमेरिकी क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े। नंबर 1 पहला पड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कि अमेरिका की क्रांति के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई। क्रांति से पूर्व अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन के अधीन थे। ब्रिटिश शासन के दौरान इन उपनिवेशों में निवास करने वाले लोगों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण हुआ। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से परेशान होकर इन उपनिवेशों के लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध क्रांति कर दी। अमेरिकियों ने इस क्रांति में ब्रिटेन की बुरी तरह से पराजित कर दिया। क्रांति के पश्चात अमेरिका का राजनीतिक एकीकरण किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की गई। सेकंड पॉइंट है नए संविधान का निर्माण। भाई अमेरिका की क्रांति में सफलता प्राप्त करने के पश्चात स्वतंत्र अमेरिका के नए संविधान का निर्माण किया गया। 17 सितंबर 1787 को नए लिखित संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया गया, जिसे 1788 में सभी अमेरिकी राज्यों ने स्वीकार कर लिया। नए संविधान के अनुसार राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति होता था और राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए विधान पालिका के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता था। अमेरिकी संसद के लिए 2 सदन अर्थात सीनेट व प्रतिनिधियों के सदन की व्यवस्था निश्चित कर दी गई। सीनेट की अवधि 6 वर्ष और प्रतिनिधियों के सदन की अवधि 2 वर्ष निश्चित की गई। इसके अलावा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास।
कि 1776 की अमेरिकी क्रांति के फलस्वरूप वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत विकास हुआ। अमेरिका की 13 बस्तियों ने संयुक्त रूप से ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह किया। उनकी सफलता ने अमेरिकी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर दी। दूसरी तरफ संविधान के निर्माण ने उनमें देश के प्रति प्रेम की भावनाओं को और अधिक बढ़ा दिया। चौथा है कृषि का विकास, कि अमेरिकी क्रांति के पश्चात वहाँ कृषि का बहुत अधिक विकास हुआ। अब कृषक अपनी मर्जी से कृषि कार्य करने में लगे रहते थे। वे विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे, उन्हें बाजारों में बेचकर अत्यधिक लाभ कमाते थे। अब वे ब्रिटेन के भाव से भी मुक्त हो गए। उन्हें कच्चा माल सस्ते दामों पर बेचने का डर नहीं था। अतः कुछ ही समय में कृषि का आधुनिकीकरण हो गया और अब अमेरिकी अनाज का मुख्य निर्यातक देश भी बन गया। पांचवा है उद्योग तथा व्यापार की उन्नति, कि अमेरिकी क्रांति के कारण अमेरिका में उद्योग और व्यापार का बहुत विकास हुआ। इस क्रांति के पश्चात उद्योगों पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। अब वे उन वस्तुओं का भी निर्माण कर सकते थे जिनको ब्रिटेन ने प्रतिबंधित किया हुआ था। अब अमेरिका पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश बन गया और अपने उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का यूरोपीय और एशियाई देशों में निर्यात करने लगा। छठा है शिक्षा का विकास। 1776 की क्रांति के परिणाम स्वरूप शिक्षा का भी बहुत अधिक विकास हुआ। क्रांति के पश्चात अमेरिकी वासियों ने शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने अनुभव किया कि शिक्षा से ही सरकारी नौकरियां प्राप्त की जा सकती है और मताधिकार का अच्छी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। यही कारण था कि अमेरिका में शिक्षा संस्थाओं को खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी। फिर धार्मिक प्रभाव, कहते हैं अमेरिकी क्रांति का वहाँ के लोगों के धार्मिक जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अमेरिकी उपनिवेशों से ब्रिटिश शासन के समाप्त हो जाने से इंग्लिश चर्च का महत्व समाप्त हो गया और संपूर्ण राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना कर दी गई। अब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पूजा पाठ कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को चर्च जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। आठवां है सामाजिक विकास। 1776 की क्रांति ने अमेरिका के समाज को भी बहुत अधिक प्रभावित किया। उनमें अनेक प्रकार के भेद प्रचलित थे, परंतु अब सभी को समानता का अधिकार प्रदान कर दिया गया। समाज में सभी को संपत्ति का अधिकार दिया गया। धीरे धीरे दास प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया था। अब आता है अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा इस क्रांति का। नंबर 1, इंग्लैंड के सम्मान को धक्का लगा। भी अमेरिकी क्रांति से इंग्लैंड के मान सम्मान को बहुत धक्का लगा। अभी तक इंग्लैंड को महान शक्ति अजय समझा जाता था जो कभी ना हारा हो, परंतु अमेरिकी उपनिवेशों में हुए युद्ध में उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने अमेरिका को आज़ाद कर दिया और अमेरिका की देखा देख अन्य देशों ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध झंडा खड़ा कर दिया। दूसरा, व्यापारिक हानि। अमेरिकी क्रांति से इंग्लैंड को बहुत व्यापारिक हानि हुई। इससे पहले ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में निर्मित माल अमेरिका की वस्तुओं में महंगे दामों पर बेचा जाता था और अमेरिका से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदा जाता था। इंग्लैंड यूरोप के दूसरे देशों से भी व्यापार करता था। अतः क्रांति के बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों से व्यापार करना आरंभ कर दिया, अन्य देशों से, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बहुत अधिक हानि होने लगी। फ्रांस पर प्रभाव। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। फ्रांस इंग्लैंड से बदला लेना चाहता था। अमेरिकी क्रांति के समय उसे यह मौका मिल गया। फ्रांस की सहायता से अमेरिकी बस्तियों ने इंग्लैंड के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर ली। इतना नहीं, अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसियों को लोकतंत्र और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। अतः अमेरिकी क्रांति से प्रभावित होकर फ्रांस के लोगों ने भी 1789 में राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति कर दी। आयरलैंड पर प्रभाव। कहते हैं आयरलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित था। वहाँ के लोग भी इंग्लैंड के शासन से खुश नहीं थे। अंग्रेजों ने वहाँ के उद्योग और व्यापार पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका की क्रांति से प्रेरित होकर आयरलैंड के लोगों ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मजबूर होकर इंग्लैंड ने आयरलैंड की मांगे मान ली।
अन्य देशों पर प्रभाव भी अमेरिका की क्रांति का फिनलैंड, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम आदि देशों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन देशों में भी लोकतंत्र और स्वतंत्रता की भावना भी बल पकड़ने लगी और इटली, जर्मनी का एकीकरण इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो, आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये नोट्स अगर पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूले। अगर इसकी PDF चाहिए पूरे नोट्स की तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो मैं आपको इसकी पूरी की पूरी PDF फाइल भेज दूंगा। तो दोस्तों, फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।